नमस्कार मित्रों, दोस्तों, साथियों। हम लोग जीवन के संबंध में बहुत ऐसे संत महापुरुषों के अमृत वचन को सुने हैं, कुछ समझे भी हैं, कुछ नहीं समझे हैं। चंचल चित्त को थीर कर चौथे में चित आन, संत सुधा रस पान कर आवागमन पहचान। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता द्वैत नहीं रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए, पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। तो यह मन जो है बहुत चंचल है। मन समझता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अगर आग के तरफ जाने लगे तो जो किसी का भी बच्चा हो, कोई जो देखेगा कहेगा ए फलाना का बच्चा जा रहा आग के तरफ, उसको रोकिए। झपट करके पकड़ लेगा और आग के तरफ जाने नहीं देगा। ये नहीं पूछेगा वो किसका बच्चा है। हर इंसान का एक कर्म है कि कोई भी कुमार्ग की तरफ जाने लगे तो रोकने का दायित्व हम लोग सभी मानव भाई को है। यही काम है ईश्वर का। जवानी के दहलीज पर चलते हुए बुढ़ापा को प्राप्त हम लोग किए हैं। बचपन को छोड़े तो जवानी और बचपन को हम जानते हैं, उतना तक जानकारी है, किंतु वृद्ध अवस्था की गति और रीति व्यवस्था को न जानने के कारण वृद्ध के वचन को युवा वर्ग के लोग नहीं जानते हैं। यही जगह पर फंस जाता है इंसान। हम युद्ध किससे कर रहे हैं? हम संसार से युद्ध कर रहे हैं। हम किसी मानव से व्यक्तिगत युद्ध मेरा नहीं है, हम संसार से युद्ध लड़ रहे हैं। संसार कहते हैं किसे? बूंद समावे समुद्र में देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में देखे बिरला कोई। एक राजा था, बहुत लोभी था। गंगा में अपना बम बारूद बरसाना शुरू किया। गंगा महारानी निकली, बोला राजन क्या चाहिए? बोला कि माँ, हमको हर जगह से टैक्स खजाना आता है, किंतु आपसे हमको कोई खजाना टैक्स नहीं मिलता है, इसलिए हमको टैक्स खजाना चाहिए। बोला पुत्र, इसके लिए इतना तुम परेशान हो रहे हो? ठीक है, एक पहाड़ को हम बता देते हैं, उसमें जाओ कोर करके ले लेना, जितना दौलत लेना हो, धन संपत्ति हो, उतना ले लेना। पहाड़ पर कोराई शुरू किया। हीरा जवाहरात सोना इतना निकलने लगा जिसको कि सब जगह राजकोष भर गया। अब रखने का जगह नहीं बचा। फिर गंगा महारानी के पास में आह्वान किए। कहते माँ, ये तो इतना दौलत है जो रखने का जगह नहीं मिल रहा है, हम रखेंगे कहाँ? ये परेशानी है। पहले तो परेशानी था धन प्राप्त करने का, किंतु अब धन रखेंगे कहाँ, इसका समस्या मेरे जीवन में बेचैन कर रखा है। जिस प्रकार आज हम लोग यह कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर के हर इंसान परेशान है, ठीक इसी प्रकार राजा परेशान होने लगे। बोला देखिए राजन, ये छोटा मोटा बात है। आप श्मशान घाट से आप मनुष्य का खोपड़ी मुंडी मंगा लीजिए मृत, और उसमें
जो धन सामग्री है रखिए। राजा वही काम किया, मुंडी मंगाया खोपरी और उसमें रखने लगा। सब ठो रख दिया किंतु खोपरी भरा नहीं। आज वही दशा हम लोगों का दुर्दशा है कि हम लोग इतना किए, ये खोपरी नहीं भर रहा है। ठीक परिवार में स्त्री पुरुष जब अंग संगनी को 2 दिन मृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए बचा, हम पूछे अपनी धर्म पत्नी से, हम लोग जो जीवन के संघर्ष क्षेत्र में जो हम लोग चले हैं, हमसे भी बहुत गलती हुआ, बहुत भूल किए, बहुत अत्याचार और जुल्म ढाए हैं तुम पर, तुम भी ढाई हो। तो बात हम लोग जो 2 ही जानते हैं, बाल बच्चा क्या जानेंगे। इसलिए एक मेरा इच्छा है, हम पूछना चाह रहे हैं कि इसमें किसका जीत है और किसका हार है, किसका सही है किसका गलती है। वह बोली कि आपका जीत है। 2 दिन के बाद में जब अंतगति को प्राप्त की, तो यह जीत होता क्या है हमको समझ में नहीं आने लगा। बहुत से ऐसे महान महान पुरुषों से हम पूछे कि मेरा धर्म पत्नी कह करके गई है कि जीत है आपका। अब हमको तो मन में ऐसा महसूस हो रहा है, अब तो मेरा कोई बचा नहीं। जो बाल बच्चा है अपना मन मर्जी के अनुकूल चलना चाहते हैं, और कौन किसका हुआ है किसका होगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जीत। तो इसलिए यह जीत संसार से हम युद्ध लड़ रहे हैं, और संसार का दूसरा नाम है स्त्री। जिस प्रकार वर्षा जो बरसता है, तो ये समुद्र से ही पानी आसमान में जाता है, और आसमान से फिर वह समुद्र का जो बूंद बरसता है, उससे समुद्र गंगा स्नान करती है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का जीवन का रहस्य चक्र को जानने के लिए बड़े बड़े महान पुरुष धरती धरातल पर आए हैं। जिस प्रकार समाठ, उखरी समाठ तो सब कोई जानते ही हैं। तार गाछ का उसका बनता था समाठ। एक तरफ जो है समाठ में समो लगाया जाता है, समो के तरफ से जब कूटने पर तो धान चावल बनता है। जिस प्रकार मुसरा है उधर समोने लगा होता है, उधर से कुटैया करने से चूरा बनता है। चूरा का काम क्या है कि कभी भी ऐसे अगर मौका मिल गया तो चूरा फुला के खा लिए, चूरा भूज के खा लिए। चावल का काम है सिझा करके भात बना करके दाल तरकारी मिला के खाते हैं तो आत्म शांति होता है। शांति तो मिलता है चावल खाने से भी, चूरा खाने से भी, दही खाने से भी। किंतु जो समों के द्वारा कूटा जाता है, जो सही सिद्धि को प्राप्ति होता है, चावल खाने से आत्म संतुष्टि प्राप्त होता है। इसलिए मानव हम लोग 2 श्रेणी में बटे हुए हैं, एक है मानव, एक है दानव। मनुष्य तो सब है, मनुष्य में है भेद, कोई मनुष्य है, कोई है प्रेत। हम लोग जान रहे हैं, 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहले ही कहे थे युग परिवर्तन के संबंध में ये प्रसारण क्या हुआ है। ठीक है, आगे क्या होने वाला है इसको तो हम नहीं जानते हैं। यही सोचते हैं लॉकडाउन खत्म होगा, फिर हम लोग मज़े से कमाएंगे और फिर खाएंगे। लेकिन जब तक धान में से खखरी नहीं निकलेगा तो चावल नहीं बनेगा। चूरा में से जब तक उस खखरी नहीं निकलेगा तो चूरा नहीं मिलेगा। गुरु ऐसी कीजिए जाकि सूप समान, सार शब्द को गही राखे, थोथा दियो उड़ान। सूप से ही चूरा को फटकना पड़ता है और चावल को भी, खखरी को भी निकाल देते हैं बाहर। हम अपने इच्छा विचार के द्वारा, मन की भावना के द्वारा हम अपने अवगुण, दुर्गुण, पाप, कलेश, अत्याचार, जुर्म, ये सभी
गुनाहों को तो, मोटरी को तो कम से कम फेंक दें, यही हमको परेशान कर रखा है। हम जब संत दीक्षा जब लिए तो कितना दिन तक भटके, अत्र तत्र भटकते रहे मृगा की भांति। मृग नावी कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घटघट राम हैं जिनको जानत नहीं। बहुत समय ऐसा व्यतीत हुआ जो बाल बच्चों को शिक्षा पढ़ाई लिखाई से असमर्थ रहे, स्त्री की दायित्व निर्वाह को करने में असमर्थ रहे। एक बार गोपाल नाम के व्यक्ति हमको कहा, दास जी इस प्रकार टंडेली मारने से पारिवारिक जीवन नहीं चलेगा। तकलीफ हुआ हमको। एक बार रामाश्रय चौधरी बोला कि परिवार बाल बच्चा स्त्री का जो दायित्व का निर्वाह कर लो, सही मार्ग गंतव्य स्थान तक तो पहुंचा देने की कार्य करो जो अपने द्वारा तो सृजन किए हो। इस प्रकार यहाँ वहाँ बौखने से, झोला लेकर कमंडल लेने से पाप के जलजला में फंस जाओगे जो दुखदायी होगा। इसी प्रकार जो आदमी को मन किसी को जुआ खेलने में लग गया, चोरी करने में लग गया, एवं प्रकार से नकारात्मक विचार में मन फंस जाता है तो मन हुल मरता है कि खूब करे। इसी प्रकार मन फंस गया, और जब मन फंस गया इधर उधर तो जीवन का जो सही दिशा से हमको बिछड़ गए। आज धर्मपत्नी का न रहने पर महसूस कर रहे हैं कि क्या तकलीफ होता है। आज हम लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है रामायण में कि नारी पुरुष जब एकमति होई, जुग जुग राज करे जग सोई। फिर रामायण में यह लिखा है कि नारी भक्ति केवल पति सेवा। बर के गाछ में धागा लपट देने से क्या कल्याण हुआ, पूजा करने से क्या कल्याण हुआ, हज करने के लिए गए कल्याण हुआ, बाबा धाम गए तो कल्याण हुआ। उसी प्रकार वो समाट चल ही रहा है कोहनिया, तो फिर शांति कहाँ प्राप्त किए हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इनकी खोज की, इनकी प्राप्ति के विचारों को वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही शांति प्राप्त। आगे जो समय आने वाला है उसके संबंध में थोड़ा सा हम बता देते हैं। हर घर में ऐसा संभावना प्रतीत हो रहा है कि हर घर में एक कलह ऐसा तूफान मचेगा कि एक तरफ घिंचातानी स्त्री का वर्चस्व की होगा और एक तरफ पुरुष की वर्चस्व की होगा। इसी समय में जब पत्थर में पत्थर जब टकराता है, एक चिंगारी निकलता है। एक ऐसा चिंगारी निकलेगा जिससे आदमी स्वयं ही अपने आप का हर रास्ता को समझ जाएंगे और किस रास्ता से हम लोगों को चलना चाहिए, उस रास्ता पर चलने लगेंगे, स्वयं ही शांति मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।